जय श्री राम भक्तगणों। अब हम यहाँ दोहा क्रमांक 29-29 से आगे श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे। आइए अब हम श्री रामचंद्र जी का आवाहन एवं श्री हनुमान जी महाराज का आवाहन करते हैं। जो सुमिरत सिद्धो गणनायक करिवर वदन करौ अनुग्रह सोय बुद्धिराशु सदनु कोय वाचार चढ़े जासु प्रभा सुदया नरवंश कल कल मल्लैन नील सरोवरं श्याम तरुण बारी जनैन करुष मम सुदाम सदा क्षीर सागर सैन पुण्य समदे उमान मन करुणायन जाहि दीन परने करुँ कृपा मर्दन मैंने राम कथा के रसिक तुम्हें भक्ति राशि मति दी आय सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जाग बालिक जो कथा सुहाई भरद्वाज मुनि बरन सुनाई कया हूँ सोई संवाद बखानी सुनहि सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी और वो अगले जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज को सुनाई थी उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु की नय है चरित सुहावा भोरी कृपा करी उमहि सुनावा सोई शिव का के भूतुंडहि दीना राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावन ने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषण को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बालिक पुनि पावा तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा ते श्रोता भगता समशीला समदर्शी जानहि हरि लीला। उन काकभूषण जी ने फिर याज्ञवल्क्य ने पाया और उन्होंने फिर भरद्वाज को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समानशील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना कर तलगत आमलक समाना और जे हरि भगत सुजाना कयहि सुनहि समूझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और भी सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं। वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसु कर खेत समुझी नहीं तसी बालपन तब अति रया हूँ अचेत। फिर वही कथा मैंने वराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था। इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण किमि समझो में जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री राम जी की गूढ़ कथा वक्ता और कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान की खजाने
पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता हूँ। यद्यपि कहीं गुर बारहि बारा समुझ परी कछु मति अनुसारा भाषाबद्ध करब मैं सोई मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी मैं गुरुजी ने बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन में संतोष हो। जैसे कछु बुद्धि विवेक बल मूरे तस कहूँ ही हरि के प्रेरे निज संदेह मोह भ्रम हरिणी करहूँ कथा भव सरिता तरिणी। जैसे कुछ समझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय से हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह ज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ और संसार रूपी नदी की पार करने के लिए जो नाव है। बुध विश्राम सकल रंजनी राम कथा कलि कलश विभंजनी राम कथा कलि पन्नग भरनी पुनि विवेक पावक कहु हरनी। राम कथा पंडित को विश्राम देने वाली, सब मनुष्य को प्रसन्न करने वाली, कलयुग के पापों को नाश करने वाली राम कथा कलि रूपी सांपों के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि की प्रकट करने के लिए अरणी मंथन की जलने वाली जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई सुजन संजीवनी मूरि सुहाई सुई वसुधा तल सुधा तरंगनी भय भंजनी भ्रम भ्रेक भुवंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। अर्थात राम कथा पृथ्वी पर कलयुग में सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है और भ्रम रूपी मेंढक को खाने के लिए सर्वणी है। असुर सैन्य समय नरकिनी कंदनी साधु विबुध गुल हित गिरिनंदनी संत समाज पयोधि रमासी विश्व भार भरे अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली, साधु रूप देवताओं के लिए कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है और संत समाज क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान संपूर्ण विश्व का भार उठाने के लिए अचल पृथ्वी के समान है। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जम गन मुह मसी गंग जमुनासी जीवन मुक्त है तुझे नुकासी। जम गन मुह मसी जग जमुनासी जीवन मुक्त है तुझे नुकासी। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो तो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है।
यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास जी के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि सदगुण सरगन अम्ब अदिति सी रघुवर भगति प्रेम परमिति सी राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बस सिय रघुवीर बिहार सियावर रामचंद्र की जय। यह राम कथा शिव जी को मंदाकिनी यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों तथा सब सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवता के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है। इसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम। सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। रामायण वैकुंठ गई सुर गए निज निज धाम। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो दुर्गा मैया की, बोलो जगदम्बे माता की जय। बोलो गोस्वामी तुलसीदास की जय। मात नर्मदे हर हर।